हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। क्लियर। तो पहला लिखा गया है पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर डू नॉट हैव एनी लीनियर एक्सेलरेशन। गलत बात है। अगर आपके पास सर्कुलर मोशन में कोई चीज है तो उसके ऊपर में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, और वो भी लीनियर एक्सेलरेशन ही होता है, सेंट्रीपिटल भी, है ना। चलिए, तो ये बात गलत हो गई। पार्टिकल ऑन द डायमीटर मेंशन अबव दैट डू नॉट हैव एनी लीनियर एक्सेलरेशन, ये बात सही हो गई। क्यों? जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं उसको लिखते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर ये डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है और उसे डायमीटर से ही डिस्टेंस देखना है, और पार्टिकल से अगर डायमीटर पे ही आ गए तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट में इसने लिख रखा है पार्टिकल डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस हैव डिफरेंट एंगुलर स्पीड। गलत है। कोई भी अगर रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, चाहे वो प्योर रोटेशन हो, इवन चाहे वो रोलिंग मोशन भी हो, हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, वो हमेशा क्या होती है? सेम होती है। इसने बोला है डिफरेंट एंगुलर स्पीड। गलत हो गया। ऑल द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस हैव डिफरेंट लीनियर स्पीड। क्लियर है। देखो, पहली बार में हम लोगों को ये बात सही लगने लग जाती है, लेकिन बात को ध्यान से समझिए। ये मतलब एकदम सही नहीं होगी। कैसे? देखिए, ये मान लो कोई भी एक स्फीयर है और वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। बात को बहुत ध्यान से समझना। अब एक पार्टिकल यहां होंगे, मतलब ये इस वाले पॉइंट पे, समझ में आ रहा है? ये इस डायमीटर वाले पॉइंट पे इन सबकी स्पीड सेम होगी। अच्छा, यहां पे जो होंगे इस वाले पॉइंट पे, समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना बेटा? आपको समझ में आ रही होगी बात ये। अगर मैं यहां कहीं पे ये एक छोटा सा ये इस तरीके वाला पार्ट ड्रॉ करूंगा, तो इस पे जितने पार्टिकल होंगे उन सबकी स्पीड सेम होगी। इस पे जितने पार्टिकल्स होंगे उन सबकी स्पीड सेम होगी। ऐसे यहां जो होंगे उन सबकी स्पीड सेम होगी। क्लियर। यहां वालों की कुछ v1 स्पीड होगी, यहां वालों की कुछ v2 होगी, यहां वालों की कुछ v3 होगी। v1 v2 v3 बराबर नहीं है। v1 v2 v3 बराबर नहीं है, लेकिन यहां पे जितने पार्टिकल हैं उन सबकी तो स्पीड सेम है ना। तब उसमें क्वेश्चन में इन्होंने लिख दिया है कि ऑल द पार्टिकल्स, मतलब जितने भी पार्टिकल सरफेस पे हैं सभी की लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी। तो भाई ये तो बात गलत हो गई ना। समझ में, मेरी बात समझ पाए आप लोग? उसने लिख दिया है ऑल द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी लीनियर स्पीड डिफरेंट है। तो बात गलत हो गई ना भाई। इस वाले सर्कल पे जितने होंगे सबकी v1 होगी, इस वाले सर्कल पे जितने होंगे उन सबकी v2 होगी, इस वाले सर्कल पे जितने होंगे सबकी क्या होगी? v3। तो इस स्टेटमेंट को किसी और तरह से लिखते तो ये करेक्ट हो सकता था, बट अभी फिलहाल इसका आंसर हमारे पास सेकंड ही करेक्ट है। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।